नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपका अध्याय नंबर 3 का जो अभ्यास है उसको हम करने वाले हैं। हम लोग सारे मैथमेटिक्स जितने भी हैं, सारे सेमेस्टर के, यूपी टेट के, सुपर टेट के, सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं और लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। मात्र 4th सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का बचा है। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ 4 या 5 दिन लगेंगे हमको और समाप्त करने में, वैसे हम आपके साइंस, 4th सेमेस्टर के साइंस और एसएसटी पैरेलली चला देंगे। दोनों मात्र 10 दिन में हम खत्म करेंगे। यह हमारा फिक्स पूरी की पूरी वादा है। बस आप लोग एक काम किया करें, सहयोग की भावनाएं जो अंदर आती हैं थोड़ी सी, जैसे हम आपके प्रति सहयोग की भावनाएं दिखाते हैं, आप क्या सहयोग करते हैं। सारे क्लासेस देते हैं। आगामी अब यूपी टेट भी तैयारी करेंगे। यूपी टेट में जितने प्रशिक्षु क्लास देखेंगे ना, सच में जज्बा उनका बढ़ जाएगा। 120 का टारगेट हम हर वीडियो में लेके चल रहे हैं। और 120 नहीं, आप 120 प्लस भी जाएंगे, 130 प्लस भी जाएंगे। थोड़ी सी अगर उसका रिवाइज इस प्रकार से रिवाइज करने लगे ना, तो यूपी टेट 2022 आपके कदमों में होगा। और उसके बाद ही सुपर टेट आएगा, तो उसके बाद ही आएगा मिड 2023 ही समझिएगा। जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है वो मिड 2023 तक ही आएगी। तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यूपी टेट पहले डीएलएड छोड़ेंगे, फिर यूपी टेट, इस तरह से सारी चीज़ें हमारे अनुसार चलेंगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपने भाई को, अपने बहन को, जो भी चाचा चाची, जो इतने भी रिलेशन हैं, सबको बताएं चैनल के बारे में। इतना तो करवा सकते हैं, कम से कम आपकी बात तो मानेंगे। बस उनको सब्सक्राइब करवा दें चैनल को। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनको देखना नहीं रहेगा। तो बस जितने भी घर परिवार रिलेशन, सब जगह जितने मोबाइल्स हैं, सबको बताइए चैनल के बारे में। एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जिससे क्या होगा, रीच बढ़ेगा। बस हम इस वजह से कहते हैं कि जिससे सच में जिसको जरूरत है वो अपने आप आ जाएगा। आपको वहां तक पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने घर, मोहल्ले, परिवार, जो 100, 50, 500 लोग को तो जानते होंगे भाई। अगर 10 बच्चे भी देखते हैं तो 10 मतलब कि 5000 एक दिन में सब्सक्राइबर आ सकते हैं। लेकिन आप चाहोगे तो हम आपके लिए इतनी जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि यह काम थोड़ा सा करें सर के लिए। और ये कुरकुरे बैच, ये कुरकुरे, मेरा प्यारा सा कुरकुरे, बहुत प्यारा है कुरकुरे। तो इस कुरकुरे बैच को इतना प्यार दीजिए, सच में जो प्यार है कुरकुरे का वो बना रहे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस कुरकुरे बैच के नाम से 4th सेमेस्टर के सारे क्लासेस आएंगे। और आगामी जो सुपर टेट की और यूपी टेट के कुछ क्लास आएंगे, वैसे सारे यूपी टेट के खत्म होंगे, लेकिन जो मैराथन लगाएंगे वो भी कुरकुरे बैच के नाम से ही आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट शेयर करेंगे। और चलिए हम लोग अभ्यास शुरू कर देते हैं। इस पर हमने बहुत सारी जिक्र करा था, एक बार और रिवीजन करा लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम लोग घनमूल पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के बाद 4th यानी कि अध्याय नंबर 4 घनमूल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। सारे प्रशिक्षु से यही उम्मीद है कि सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितने क्वेश्चन हम देते जाएंगे, आप लोग उसको बहुत मन से, तन से एकदम लगा कर उसको सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, दशमलव है, दशमलव का गुणा भाग सब कुछ बेहतरीन तरीके से देखिए। 0.16 का वर्गमूल बताएं। पहला प्रश्न, 0.16 का वर्गमूल बनाएं। वर्गमूल बनाएं, पहला क्वेश्चन। फटाफट करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन, 0.3 किस संख्या का वर्गमूल है? वाह क्या बात है, 0.3 किस संख्या का वर्गमूल है, यह बताना भाई। किस संख्या का वर्गमूल है? चलिए करिए तो भाई। वर्गमूल है, किस संख्या का वर्गमूल है बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फटाफट आप आंसर देते रहिए भाई। यह 4th सेमेस्टर बहुत ही जानदार सेशन है, बस करते चलो। ये 4th और 3rd अगर कर लिए अच्छे से तो यूपी टेट का 90% सब्जेक्ट क्लियर कर लोगे आप। 0.5 किस संख्या का वर्गमूल है? किस संख्या का वर्गमूल है? आसान भी प्रश्न मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे। बहुत इतना समझ लीजिए, जो बोर्ड पे लिख दिए वो वही आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा जितने बोर्ड पे लिखे हैं, बस पढ़ के जाना। अगला प्रश्न बताइएगा, चौथा नंबर, 112 बटे के 196 इंटू 576 रूट में 576 अपान में 12 इंटू 256। हड़बड़ा कर कोई काम नहीं करना है, कैलकुलेशन को 1 से 2 बार चेक कर लेना है। ठीक है भाई। अगला, एक हमने अभी सुबह एक लेक्चर बनाया था, आपने देखा होगा कि डीएलएड को कैसे अच्छे एग्जाम, अच्छे नंबर मार्क्स पाएं। तो उसको देखे, स्टेटस लगा दें, जिससे कि और भी प्रशिक्षु, हर जितने कॉलेज के ग्रुप हैं उसमें आप शेयर किया करो सारे क्लासेस को, जो अपडेट आया करें, जो दिन भर के क्लासेस आते हैं, भले आप 4th सेमेस्टर में हो, लेकिन दिन भर के सारे क्लासेस को शेयर किया करें। पांचवा, 1296 का वर्गमूल बताएं। 1296 का वर्गमूल बताएं। देखिए सारे प्रश्न पूछे गए भाई, पर करिए, फटाफट करते रहिए। इधर देखिएगा, अगला प्रश्न, 2025 का वर्गमूल बताएं। फटाफट बताते रहे भाई, वर्गमूल। अगला,
ये सब ऑप्शनल प्रश्न है, ऑप्शनल है। अगला प्रश्न देखिएगा 894916, 894916। देखिए इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं इस वजह से क्योंकि यह भी ऑप्शन वाला प्रश्न है, यह भी है, यह भी है, तीनों ऑप्शन वाले हैं। तीनों को ऑप्शन से किया जा सकता है, बहुत ही आसान ऑप्शन भी दिया है। क्योंकि आपको पता है भाई, 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 4 आता है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 9 आता है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 6 आता है, और 5 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 5 आता है, 6 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 6 आता है, 7 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 9 आता है, 8 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 4 आता है, और 9 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 1 आता है। इतनी बातें सबको पता होगा। इसका मतलब 1 और 9 जिस भी संख्या के लास्ट में है, जिस भी बड़े से बड़ी संख्या के लास्ट में है, उसका वर्ग करने पर उसके लास्ट में हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इस बात को याद रखना, कभी गलत नहीं करोगे। आप 2 ऑप्शन ऐसे ही छाट देंगे। अगर 2 की बात करें और हम बात करें 8 की, 2 और 8 एक ऐसा जादूगर संख्या है जिसको हम पढ़ाएंगे, यूपीटेट में पढ़ा दिए हैं, पढ़ाएंगे, फिर भी यूपीटेट में एक बार और कहेंगे तो एक बार और क्लासेस लगा देंगे मैराथन, लेकिन सारे क्लास देखना पड़ेगा आपको। यह दोनों ऐसी संख्या है, बहादुर हैं, कि जिनके लास्ट में हमेशा 4 आता है। ये किसी भी नंबर के आगे लग जाए, बड़े से बड़ी संख्या के आगे लग जाए, जिनके लास्ट में बोलेगा 22 का स्क्वायर, तो आपको देखना है ऑप्शन में, अरे 22 का स्क्वायर मतलब लास्ट में 4 जरूर आएगा। लास्ट में 4 आएगा तो हो सकता है उसमें चारों ऑप्शन में एक ही संख्या हो, तो आप उसको टिक करोगे। अन्यथा अगर एक संख्या ना भी होती है तो आप 2 को निगलेक्ट करते हैं। अब 2 ही में कंफ्यूजन होता है तो फटाफट करके चेक कर लेते हैं, जिससे गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद 3 और 3 के बाद ये 3 के लास्ट में 9 और 7 के लास्ट में 9 आएगा। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि किस संख्या। अब देखिए क्या बचा है, 5 के लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा, इस बात को याद रखना है। और 6 के लास्ट में और 4 के लास्ट में, 4 और 6 के लास्ट में हमेशा 6 आएगा। बस इतनी संख्याओं को अगर आप ध्यान दे दिए ना, तो बस वर्गमूल यूपीटेट का फोड़ के आओगे, और इसका भी जो ऑप्शन वाला होगा वो भी फोड़ेंगे आप। चलिए प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, आशा करते हैं। और प्रश्न लिखते रहिए आप लोग, सॉल्व करते रहिए भाई, हम सबका अभी सोल्यूशन कराते हैं। एक बार आप लोग करते रहिए, जिससे कि यह लगना चाहिए हमें, यहाँ हमारे बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं भाई। ये भागा है क्या? प्लस ही होगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। रूट में 8 प्लस में रूट में 12, इसका सोल्यूशन बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 8494 नहीं, या नहीं, किसी संख्या के वर्ग का किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 5/9 भाग यदि 3125 हो, तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या क्या है भाई? फटाफट बांट दीजिए। चलिए, पूछा गया 0.16 का वर्गमूल क्या होगा। 0.16 का वर्गमूल क्या होगा आपको पता है दोस्तों? इसमें हम लोग करते थे, अगर 16 केवल 16 होता, यहाँ मान लीजिए 0.16 है, तो हम इसमें 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा करा दिए, जिससे कि ये पॉइंट हट जाए। जैसे पॉइंट हटेगा यहाँ पर आ जाएगा 16 और नीचे बचेगा 100 और बाहर है 2। अब आपको पता है 4 गुणे 4 मतलब 16, लेकिन आपको तोड़ना होगा 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे तोड़ेंगे, जिससे कि डीएलएड में अच्छा नंबर मिलते हैं। आप थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। गुणे 10, यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बन गया, तो 1 2 2 यानी कि 4 आ गया, और अंदर 2 का जोड़ा 10 का बना नीचे, तो 10 आ गया। यह कितना आ गया? 4/10, मतलब कि आपको जो ऑप्शन में दिया होगा 0.4 दिया होगा, क्योंकि नीचे 1/10 है, इस वजह से राइट आंसर इसका यह हो जाएगा। अगला प्रश्न सबका आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, 0.3 किसका वर्गमूल है? 0.3 किसका वर्गमूल, मतलब कि अगर कोई संख्या यहाँ पे यक्स रहा होगा तो उसी का वर्गमूल आया होगा 0.3, यह बोला जा रहा है। अब इसका वर्ग हटाने के लिए आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो यक्स इधर आएगा, और आपको पता है यक्स के पावर में 1/2 होता है, इसका मतलब बराबर 0.3। अब इसको क्या करेंगे? यक्स बराबर 0.3 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों? यह 1/2 है, इधर आएगा तो केवल 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए किसमें? 0.3 गुणे 0.3, इसका मतलब क्या होता है? 0.09, या राइट आंसर होगा, यानी 0.09 का वर्गमूल 0.3 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, 0.5 किस संख्या का वर्गमूल है? रियली अगर सच में लगता है, हम मेहनत करते हैं, तो आप जरूर अपने फैमिली परिवार सबको जोड़ने के हम प्रयास करेंगे। बस यही हमारी एक तरह से पहल है।
0.5 किस संख्या का वर्गमूल है? देखिए 0.5, और इस कुरकुरे बैच को हमेशा प्यार देते रहिएगा, आपकी प्यार की बहुत आवश्यकता है इसको, ठीक है ना। जितना प्यार इसे हम देते हैं ना, उतना प्यार अगर आप इस पूरे फैमिली को देंगे तो वो भी खुश रहेगा, कुरकुरे भी मेरा, और आप भी बहुत प्रसन्न रहोगे। चलिए 0.5 किसका वर्गमूल है? वही काम यहाँ भी करना है। क्या करना है? रूट x मान लेना है, स्क्वायर है, किसी का वर्गमूल 0.5 रहा होगा तो x दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर। तो 0.5 गुणे 0.5 यानी कि 0.25 आपका यह राइट आंसर होगा। इस तरह से लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है भाई, 112 बटे के रूट में 196। अब 196 आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, ठीक है भाई। डायरेक्टली हमने, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे सारे क्लासेस, तो आपको पता होगा हमने करवा दिया है पूरे के पूरे स्क्वायर, पूरे के पूरे क्यूब जितने आपको याद करने हैं। देखिए 112 है, 112 लिखिएगा, 196 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 576 यानी कि 24 का स्क्वायर ना, 34 576 किसका स्क्वायर है बताइए? 24 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर बटे 12 गुणे ये 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर बटे 8। देखिए 8 से 2 बार में गया, 12 से 2 बार में गया, 14 से कितने बार में जाएगा? 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 चौको 32। देखिए 8 चौको 32 को 2 हाथ में 3, 8 एकम 8 2 10, 1 11 यानी कि 8 बार में जाएगा। 8 बार में गया। अब 8 बार में गया तो यहाँ 8 बचा इंटू 2 बचा इंटू 2 बचा, 8 दूना 16 दूना 32। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 32 आ जाएगा। बताओ क्या था इसमें जो नहीं आ रहा है आप लोग को? बस प्रैक्टिस। हम तो सोच रहे हैं बहुत कम समय में आपको इतना प्रैक्टिस करा देना, बहुत आनंद आ जाए। एक भी प्रश्न इस बोर्ड से बाहर से नहीं आएगा। जो बच्चे बोलते हैं सर आ ही जाता है, तो भैया कैसे आ जाता है बताओ, कैसे आ जाएगा? अगर आप सारी चीजें हम जो करा रहे हैं, हम थोड़ा सा लेवल अप भी करेंगे इसका। देखिए यह है 1296, किसका स्क्वायर है भाई? सभी लोग जानते हैं भैया ये किसका स्क्वायर है? यह है 34 का स्क्वायर है। 34 1296 ना, यह 36 का स्क्वायर है। 36 का, किसका भाई? 36 का। देख लीजिए 6 के लास्ट में भी 4 आता है, 4 के लास्ट में भी 6 आता है, मतलब 6 के लास्ट में भी 4 के लास्ट में भी 6 आता है और 6 के लास्ट में भी 6 आता है, दोनों के लास्ट में 6 आता है। अगर कहेंगे मतलब 36 तो 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का स्क्वायर हो जाता है भैया 3 चौके 1225, 1225। अब इसके एक आगे ही तो होगा 1296। इस तरह से हम निकाल लिए कि भैया यह 36 का स्क्वायर है। ये ऑप्शन वाला प्रश्न है तो आराम से आप टिक कर सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है? 36 का। अब 2025 हमने ट्रिक बताया था आपको, जिसके भी लास्ट में 5 आता है उसको कैसे स्क्वायर हम पता करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं 25 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे? 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे क्या आता है? 3, 2 तिहाई 6। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अगर 35 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का पहले स्क्वायर 25, अब 3 के आगे क्या आता है? 4, 4 3 12। इसी तरह 45 में 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 4 के आगे क्या आता है? 5, तो 5 के 20। ये ऑप्शन वाले प्रश्न करने के तरीके हैं, जो कि ये सारे आपके सारे ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 45। बताना सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही हैं? इस तरह से प्रश्नों को करते हैं। और प्रश्नों का 2-3 तरीका होता है करने का, क्योंकि आप लोग टीचर अभी बनने वाले हैं, तो आप लोग को सारी चीजें हम जो सिखा रहे हैं बस करते चलिए। हमारे भावी शिक्षक आप लोग से उम्मीद रहती है बहुत कुछ का, लेकिन आप उस उम्मीद को पानी फेर देते हैं ना, पानी पानी। देखिए 894916, अब इसको कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। देखिए 894916 करिए तो पहले 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 1 बचा 2, 2 पचे 10, 2 अठे 16, फिर काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। अब किससे कटेगा भाई? 3 से कटेगा क्या? 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 चौके 12, 1 बचा 3 बचे 15, 2 बचा 3 सत्ते 21, 1 बचा ना। 3 से तो नहीं कटने वाला है, तब किससे कटने वाला है भाई? बताना किससे कटने वाला है? 3 से तो नहीं कटेगा या किससे कटेगा? देखिए किससे कटेगा भाई? ये किससे कटने वाला है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें? 856 दिया हुआ है, और क्या दिया है? 920 दिया हुआ है, और क्या दिया? 880 दिया हुआ है, और क्या दिया है? 946 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात हमने बताया जिसके लास्ट में 6 आएगा भाई उसी का स्क्वायर होता है 6 वाला। ये देखिए 6 वाला है तो मतलब कि यह दोनों तो नहीं होंगे, काटम कुटम। अब आप खुद बताइए 9 का स्क्वायर करते अगर 900 होता तो 900 का स्क्वायर कितना होता? 8100 आ जाता। 2 जीरो चिपका दो। लेकिन 90 का स्क्वायर 8100,
लेकिन 900 का स्क्वायर 81,000, 1 2 3 4 जीरो में बढ़ेगा। अगर यही 8 होता मतलब कि 80 होता तो 80 का स्क्वायर आपको पता है, मान लेते हैं 85 का भी स्क्वायर करते हैं, 85 का स्क्वायर 850 का स्क्वायर करते हैं, या फिर यहाँ पर 94 है तो मतलब 95 का स्क्वायर करते हैं। इस तरह से लगभग आप कर सकते हैं। ऑप्शन वाले प्रश्न कैसे किए जाते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए इस तरह आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपको डीएलएड में अगर आ गया ऑप्शन वाला नहीं है तो आप इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जब ऑप्शन वाला है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ये लिखा है 946, यानी किसके पास में है, या चौथा ऑप्शन है या आपको पहला वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों कट गया। अब देखिए 856 में अगर हम 850 ले लेते हैं 6 को हटा के, तो आपको पता है हमने 5 का एक ट्रिक बताया है, जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर 25, और 8 के एक आगे कितना आता है 9, 8 9 72, यानी कि 72 और 2 जीरो चिपका दो। या देखिए अगर होता केवल 850 का स्क्वायर क्या इसके आसपास आ रहा है, ना आ रहा है ना, तो अब देखना 95 में आपको पता है कि हम इसको लगभग 95 ले लिए, मतलब कि 95 अगर इसका स्क्वायर सच में ये वाला होगा वैल्यू, तो 95 यानी कि 950 का जो स्क्वायर होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 9 के आगे 10, 10 9 90, देख लीजिए थोड़ा सा ज्यादा आया है कि नहीं। देखिए 894916 है, यहाँ पे 90 2 2500 है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा 946। इस तरह से पता करते हैं थोड़ा सा अपने आप को लेकर। देखिए ये बहुत पीछे है ना, 7200 मतलब बहुत ज्यादा पीछे है, मतलब राइट आंसर हमारा यही होना है और यही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। या ऑप्शन वाले प्रश्न थे तो ऐसा ही किया जाता है, ऑप्शन वाले को थोड़ा सा दिमाग से करेंगे तो सारी चीजें संभव हो पाएंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रूट में 32 है, प्लस में रूट में 48 है, अपान में रूट में 8 है, प्लस में रूट में 12 है। अब इसको देखेंगे, रूट में 32, रूट में 48, रूट में 8, रूट में 12। अब 32 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार, 3 2 5 बार, 5 बार 2 लिख दिया आपने। फिर 48 है तो प्लस में 48 मतलब कि आपको पता है कि भैया 48 मतलब कितना होगा, 12 बच्चों कहते हैं 12 चौक 48, 12 चौक 48 होगा, या फिर 9 के 9 9 18 9 चौक 45, या नहीं होगा 6, यानी कि इसको अगर हम 6 से काटना चाहें 6 से कटेगा, 6 से 42, 6 अठे 48, 6 अठे 8 6 48, ये होता है ना। तो 8 मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 6 का मतलब 2 गुणे 3, यह हो गया रूट में। अगला नीचे देखिए, यहाँ शायद चमक रहा होगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको हम बोल दिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार 2 है, 1 बार 3 है। नीचे देखिएगा रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस में 4 गुणे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। अब क्या करते हैं, जो रूट से बाहर आ सकता है उसको रूट से बाहर लेते हैं। देखिए इसमें इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, यानी कि 2 गुणे 2 रूट 2, प्लस में इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे रूट में 3 पूरा के बटे में। यहाँ देखिए इसका जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, यानी कि 2 गुणे रूट में 2, क्योंकि इस बार एक ही निकलेगा इसमें से 2 जोड़ा बना था, 2 निकला था। यहाँ पे देखिए 2 गुणे रूट में 3। अब आप सच में देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, ऊपर 4 कॉमन हो गया, क्या बचा रूट में 2 प्लस में रूट में 3, यह बच गया। नीचे देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लिए, क्या बचा रूट में 2 प्लस में रूट 3। अब यह वाला कट गया, प्रशिक्षु बचा 4/2, 4/2 का मतलब 2 आपका राइट आंसर होगा, 2 राइट आंसर होगा। इस तरह से करते हैं, बहुत इजी प्रश्न होते हैं इसमें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ, और हमको तो क्या बताएं हम, चलिए मेहनत करेंगे ना, मात्र 1 महीने, मतलब 1 साल 2019 में कोरोना लगा, और उसके बाद हम रूम में पैक हो गए, मतलब उसी समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, और उसी समय हम लग गए, और मात्र 1 साल सोशल मीडिया से बहुत दूर, फेसबुक व्हाट्सअप, मतलब एक छोटी सी जो मोबाइल आती है जियो वाली, उसमें लॉन्च हुआ था, जियो वाला मोबाइल नया नया आया था, जो 805 या फिर 600 रुपये के आसपास मिलता था। बस उसी को लेके रूम में रहते थे, कभी काल के वीडियो कॉल भी करना होता था तो उससे वीडियो कॉल करते थे घर पे। वैसे घर पे भी बहुत कम बातें होती थी, बस मम्मी होती थी, दादी होती थी, इनको मन करता था बात करने का तो बात हो जाता था, अन्यथा किसी दोस्त का नंबर नहीं, किसी का कुछ नहीं। लेकिन उसको हमने बाद में रियलाइज़ किया जब हम 1 साल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की, उससे मेरा
बहुत में होने से सिलेक्शन रुका। मतलब कि जेई में हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटा, फिर उसके बाद हमारा एक जगह लोको पायलट में हुआ था तो फिर मेंस में छट गया, फिर इसके बाद बैंक में हुआ था तो वहाँ पे भी छट गया। ये हमारी गलती थी, मानसिक इतना ज़्यादा हम टेंशन ले लिए थे, पढ़ रहे थे मानसिक टेंशन लेकर ना, इस वजह से हम छट जा रहे थे हर जगह। हमको लगा कि हाँ सारी चीज़ें भी अपनी जगह बहुत सही है, हर चीज़ से लगाव होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह। तो उस चीज़ को फिर हमने 1 साल बाद हम बहुत पतले हो गए थे, मतलब कि घर पे आते थे लोग कहते थे मर गया क्या ही है ना, मरने लायक, इसको बाहर मत रखो। लेकिन जब तक बीटेक करते थे तब तक था ही था, लेकिन बस 1 साल तैयारी में इतना ज़्यादा अपने आप को झोंक दिए थे ना कि आज सारी चीज़ें सच में लेवल में आ गई हैं। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए थोड़ा सा उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई ऐसा प्रश्न बचता नहीं है आ जाए पेपर में तो उसे देखा ना गया हो, कभी सुना ना गया हो, पढ़ा ना गया हो, टिक ना हो सके। अब तो टेस्ट वगैरह भी बहुत बेहतरीन तरीके से जाता है, बस उस तरह पढ़ाई कर लीजिए कि बहुत आनंद आ जाए पढ़ाई का। किसी भी समय आपको कुछ भी पूछा जाए तो आपके सामने से मुंह से निकले फटाफट, है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करें जैसे कि पीसीएस वगैरह का लेवल का अगर बच्चे अच्छे तैयारी कर लेते हैं तो उसका सारी चीज़ें नीचे का लेवल का तैयार हो जाता है। तो बस यही है हमारा चलता है, लेकिन आप लोग लगे रहिए। बस भाई बहन है, अब जुड़ गए यूट्यूब से तो अब थोड़ा सा लगाव बढ़ा है, तो बस आप लोग के प्यार देते रहें। यह प्लेटफॉर्म आपका है, बहुत बड़ा करें इसे, बहुत बड़ा मतलब कि जब तक आपका मन न भरे तब तक शेयर करें, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 3, 1, 2, 5 हो तो वह संख्या क्या है। अब बीच में क्या हुआ, कुरकुरे भी मिल गया। अब कुरकुरे के साथ मतलब कि समझ रहे हो ना, बहुत आनंद आता है। कुरकुरे एक तरह से टेस्टी भी होता है भाई, सभी को पता है। 5/9 और 3125 इस चीज़ को आप देखेंगे। 5/9 और 3125 मतलब 5/9 भाग, क्या बोला है, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि इतना हो, किसी भी संख्या के वर्ग का, किसी भी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग कितना हो, किसी भी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि इतना हो तो वह संख्या होगी। कितना हो भाई, 3125। तो वह संख्या बता दीजिए। देखिए x² बराबर 3125, या पलटी मार दीजिए, 9/5 काट लीजिए। देखिए 5 है तो कटेगा, 5 एकम 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, काट लीजिए। अब देखिए आप गुणा मत करिएगा पहले, क्योंकि x² है तो इसको x इधर कर दीजिए, इधर करेंगे तो इधर रूट में आ जाएगा। 625 गुणे 9। अब आपको पता है 625 किसका स्क्वायर है भाई, 25 का स्क्वायर है, अंतर तोड़ लीजिए। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो आप आराम से यहाँ से 25 निकालेंगे और यहाँ से 3 निकालेंगे, तो 25 3 75 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट में किया जा सकता था, लेकिन डीएलएड में थोड़ा सा आपको फोकस करके इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए और प्रश्न पे चलते हैं, प्रैक्टिस करिए फटाफट आप करते चलिए भाई। अगला प्रश्न 1.21 यह प्रश्न देखिए पूछा गया है, कईयों बार आया है यह प्रश्न, यूपीटेट में भी आया एक बार, आई थिंक, हाँ एक बार आया है। 1.1 इंटू 0.11 इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। अगला प्रश्न 0.01 इंटू रूट में फिर आ गया, रूट के अंदर रूट, 0.0064 बताइए फटाफट। अगला प्रश्न, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है, वर्ग के अंतर के बराबर है, बताइए फटाफट। 3 प्रश्न इधर लिख दिया, कुछ प्रश्न इधर लिखते हैं। वह संख्या, लगाते रहिए आप लोग के समय है भाई, लगाएंगे फिर हम आगे देंगे। वह संख्या कौन सी है, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लगाएंगे तो मैच करिएगा। कौन सी है जिसका वर्ग, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करिए, जिसका वर्ग 975 तथा, एक मिनट, अच्छा वही प्रश्न रिपीट हो रहा है क्या, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है ना, रुकिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, √5 यदि √5 बराबर कितना दिया है, 2.24 है तथा
रूट सिक्स बराबर दिया है 2.45। ये अब देखिए भाई यूपी टेट का प्रश्न है ये भी। 2.45 हो तो रूट में, या सुपर टेट में भी एक बार आया है 2/3 प्लस में, पिछली बार आया था शायद, ऐसा प्रश्न आया था, डाटा चेंज था बस, हुलिया अलग था। का मान बताइए, इसका मान बताइए। जब इतना बराबर इतना हो, इतना बराबर इतना हो, तो इतना का मान बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा, रूट में 2 प्लस में 1/√2 का स्क्वायर का मान बताइए। का मान क्या होगा भाई, फटाफट बताइए। प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन जल्दी जो कर पाता है वही बहादुर होता है। 920 में कम से कम, बस टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना है, एक वीडियो बनाएंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए ध्यान से, इसको हम इसी जगह सॉल्व कर देते हैं। 1.12 0.9 हमको पता है, 1 2 1 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, गुणे 0.9 किसका स्क्वायर है भाई, 3 का स्क्वायर है, 3 लिख दीजिए। हमने बताया था 0.09 है कि 3 है भाई, एक मिनट देखने दीजिए प्रश्न को। 0.9 केवल दिया है, या तो अटपटा दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग को ऐसे फिर करना पड़ेगा। यह 1.21 है ना, तो इसको हम ऐसे रूट में करते हैं। यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, हो सकता है गलत दिया हो, यहाँ पे इसको सुधारिएगा। 0.09 दिया है, अगर 0.09 ना भी दिया हो ना, तो भी हम क्या करते हैं, एक रह जाएगा, देख लेते हैं। हाँ भाई गलत दिया है, वो गलत दिया है, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ से 10 मिलेगा, एक यहाँ से 1000, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0.9 ही रहेगा, 0.9 ही रहेगा, कर लीजिए, इसे सुधार लीजिए। अब देखिए 1.21, इसको हटाने के लिए हमको यहाँ पर 121 लिखना पड़ेगा, और 0.9 को अगर दशमलव हटाना होगा तो 9 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 10 से गुणा किया, यहाँ पे 100 से, मतलब 1000 से ऊपर गुणा किया तो 121 और 9 आ गया। अब 1000 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 नीचे लिख दीजिए। ये रूट में है पूरा। ये ऊपर वाला भी हुआ, नीचे वाला देखिए 1.1 मतलब 10 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर क्या आएगा 11 गुणे 11, नीचे 1000 बचेगा। अब देखिए 1000 यहाँ पे है, इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 121 और ऊपर क्या बचेगा 9, ये रूट में बचा। अंदर क्या बचेगा 11 गुणे 11, आप खुद देखिए 11 गुणे 11 का मतलब 121 ही होता है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचे क्यों, रूट में दोनों भाई कैंसिल। अब रूट से निकाल भी देते तभी ये 11 आता, ये भी 11 आता, तब भी कटता। अब यहाँ बचा रूट में 9 का मतलब क्या हो गया 3, इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 0.01 गुणे रूट में क्या है 0.0064 है ना, इस तरह से प्रश्न दिया गया है, या 0 है। अब देखिए 0.01 का मतलब 10 से ऊपर नीचे गुणा कराइए, पहले इसको देख लेते हैं। इसको जब तोड़ेंगे 1 2 3 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कराते हैं, इसी अंदर ही रूट में, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 0.01 गुणे रूट के अंदर करेंगे तो 64 बटा में क्या मिलेगा 1 2 3 4 जीरो मिलेगा, 4 जीरो मिलेगा। अब रूट से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 0.01, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 जीरो निकलेंगे, यानी कि 64/100 मिलेगा, 64/100 नहीं, 8/64, 8/100 मिलेगा। क्या मिलेगा 8/100 मिलेगा, यह मिलेगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 0.01 है, 0.01 का मतलब 10 100 से ऊपर है और 100 से नीचे गुणा, 100 से ऊपर और 100 से नीचे जब गुणा कराएंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक ऊपर यानी कि 8 एकम 8/100, इसके नीचे और इसके नीचे 100 तो है ही पहले से, यानी कि पता है आपको 4 मतलब 8/100 गुणे 100, 8/8 किसका क्यों स्क्वायर भाई, किसी का स्क्वायर नहीं है, आपको पता है ना। तो आप क्या करो, यहाँ से एक 100 बाहर निकाल लो और एक 2 बाहर निकाल लो, 2 दूना 4 रूट में 2, यही राइट आंसर होगा। या फिर काट लो इसे, 2 5 10, और काटना चाहते हैं तो और काट लेंगे, क्या आएगा रूट में 2/50, और काटना चाहते हैं तो काटेंगे तो क्या आएगा 1/25√2, यह आएगा 1/25√2। अन्यथा जितना आंसर है सब सही है, जो भी ऑप्शन में मिले, या फिर डिटेल में करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न में इसको देखते हैं, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग इतना हो, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग कितना है 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। अच्छा, एक संख्या, वह संख्या कौन सी जिसका वर्ग इतना तथा इतना के वर्ग के अंतर के बराबर है, इतना तथा इतना के 585 के वर्ग के अंतर के बराबर, मतलब इन दोनों के वर्ग के अंतर के बराबर है। 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है, तो इसका स्क्वायर माइनस 585 का स्क्वायर है,
के वर्ग के अंतर के बराबर है। देखिए इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये मत सोचिए इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें तब आएगा ना। आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही यहाँ पर अलाउ कर दीजिए, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही लगा दीजिए। तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है, देखिए आप खुद, 975 एक ब्रैकेट में माइनस 585, या एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 975 प्लस में 585 एक ब्रैकेट में होगा। बस देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 8 गया 17, इसको एक देगा 17, 17 में से 8 गया 9, 9 बचेगा 9, 1 10 17, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, 390 जोड़कर देखिए आ रहा है क्या, 5 8 9 1 10 17 को 7 में 1 5 3 8 9 आ गया, गुड़े 975 किस में जोड़ लीजिए, 5 5 10 को 0 हाथ में 1, 7 8 8 16 को 6 हाथ में 1, हाथ में 1 9 1 10 5 15। अब इसका आसानी से आप गुणा कर सकते हैं, गुणा करके बता सकते हैं कितना आने वाला है, फटाफट बता दीजिए कितना आने वाला है। अब देखिए हमको कैसे करते हैं इसको, अगर हम करना होता तो हम ऐसे कर देते हैं इसको, यहाँ पर ऐसे करते थे रूट में। अब इस 390 का गुणा ना करते, हम केवल तोड़ देते, 3 को 3 से गुणा कराते, 13 3 39 मिलता और एक 0 मिलता तो 10 लिख देता हमने, हम तोड़ दिए इसे। अब यहाँ पर भी एक 10 छिपा हुआ है तो एक 10 लिख देते। और 156 का मतलब क्या, 156 का मतलब पता है 13 से कट रहा है, 13 से देखेंगे तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, 12 बार में कटेगा 156, 13 एकम 13, 13 दूना 26 तो 12 बार में कटा। हम यहाँ पे पता है 12 का मतलब होता है 4 गुणे 3। अब देखिए 4 में 2 छुपा हुआ है तो 2 हम एक बाहर लेंगे और 3 का रिपीट हो गया, 3 का भी बन गया जोड़ा तो 3 एक बाहर आ गया, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 13, देखिए 13 का भी जोड़ा बन गया, 13 बाहर आ गया और 10 का जोड़ा यानी कि 10 भी बाहर आ गया। आप खुद देखिए इस पूरे प्रश्न को आपने छाप लिया होगा तो इसका आंसर बस देखिए अब यहाँ पे। अब देखिए 3 दूना 6 और या फिर 13 दूना 26, 26 या फिर 13 39 कर लीजिए, 39 गुणे 2 यानी कि 20 कर लीजिए गुणे, तो 2 9 18 को 8 में 1 2 3 6 1 7, 780 रहा होगा वो इन दोनों का अंतर। ठीक है भाई, समझ रहे, ऐसे निकालते हैं। बहुत आसान था लेकिन यह थोड़ा सा है कि हमको डीएलएड में ऐसे ही करना पड़ेगा तभी अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, √5 का मतलब यह है, √6 का मतलब यह है, तो इस पूरे की वैल्यू बताइए। रूट में 2/3 प्लस में रूट में 5/6, रूट में 2.4, देखिए यहाँ पे क्या है 2/3 दिया हुआ है, प्लस में रूट में 5 का मतलब है 2.24, तो लिख दीजिए 2.24 बटे रूट में 6 का मतलब है 2.45, 2.45 लिख दिया हमने। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है भाई, 24 5 तोड़ देते हैं ना, तोड़ देते हैं इसे, 2/3 यहाँ पर है, प्लस में इसको तोड़ेंगे तो पहले दशमलव हटा दीजिए क्योंकि दोनों दो स्थान पे ऊपर नीचे दोनों हैं, तो 2 इसको 224 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे कितने बार में, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 बार में, 2 14 बार में कटेगा, फिर 2 7 बार में कटेगा, फिर 7 आ जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 बार 2, 1 2 3 3 4 5 बार 2 हो गया, गुणे 1 7 हो गया, यह निकल के आ गया, यह निकल के आ गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे एक 2 आ गया, 2 3 2 5, हाँ इस तरह आ गया 224 का, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 32 सत्ते, यह आ गया 224। नीचे देखिए 245 को तोड़ लीजिए, 5 से ही कटेगा, 5 4 9, 5 4 9 2 11, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 9 45, अब 7 से काट लीजिए, 7 7 49, 7 7 49, यह आ जाएगा 5 चौके 20, 5 रुपये, मतलब 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। एक 7 से एक 7 चला गया बस। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 2 बाहर निकला, अब यहाँ पे 2/5 आ गया फिर से, 2/5 आ गया फिर से, तो यहाँ पे रूट 2/3 प्लस में 2 दूनी 4, 4 बाहर आ गया 2, यहाँ से क्या आ गया 7 5 35, 7 5 35 35 आ गया। इस प्रश्न में अगर कोई त्रुटि नहीं दिया हो तो प्रश्न ऐसे ही लगेगा, 35 का गुणा यहाँ पर, 3 का गुणा यहाँ पे, 35 दूना 70, 2 का गुणा इधर, सॉरी 3 का गुणा इधर, 3 दूना 6, 4 गुणे 6, नीचे क्या आ जाएगा 3 रूट में 35 यानी कि रूट में 3 5 15 को 5 हाथ में 1 3 3 9 1 10, यही राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला चलते हैं। अगर कोई त्रुटि न दिया हो तो यही राइट आंसर था, आपने छाप लिया होगा, अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा पीछे करके छाप सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, रूट में 2 प्लस में 1/√2, किसका स्क्वायर है भाई बता देना है, a + b के होल का स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, यानी रूट में 2 का स्क्वायर
प्लस में 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे √2 गुणे √1/√2 √2 से चला गया। यहाँ पे √2 का स्क्वायर मतलब 2, 1/2 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 2, केवल 2 बचा। 2 2 4 आ गया, 4 + 1/2 मतलब कि 4 दूनी 6 1 7, 7/2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 920 में कम से कम क्या जोड़ें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 920 का गुणनफल एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे कितना होगा, 2 चौके 8, 2 छक्का 12 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया। अब इसको काटिए, 2 से 2 एक कम 15 बार में, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 3 15, मतलब क्या जोड़ें इसमें कम से कम के पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई आप बताओ, 2 का तो जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया ना भाई, इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता है एक 2 चाहिए हमें, 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 भी चाहिए, और एक 23 का जोड़ा बनाने के लिए एक 23 भी चाहिए। मतलब हमको इतना जोड़ना पड़ेगा। गुणा कर लो, 5 दूनी 10 यानी 230 को क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। 230 अगर जोड़ देंगे ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरह से इसको हम याद रखेंगे और ये हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया, देखते हैं अभी। होमवर्क दे दें, कुछ होमवर्क दे देते हैं। ये प्रैक्टिस था इतना, अगर आप कर लेते हैं तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको ना आए भाई, है ना। चलिए अब कुछ होमवर्क देते हैं हम आपको। अच्छा, टोकरी वाला करा देते हैं एक तो। चलिए देखिए, यह आप होमवर्क लिए ले लीजिएगा, फिर इसको हम कराते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या आएगा, बस यह पूछा गया है। 4 चौका 16, 3 तिका 9, 16 9 25 आ जाएगा। गुणनफल विधि से निम्नांकित वर्गमूल ज्ञात करिए। भैया 15 8 7 6 का वर्गमूल बताइएगा, 14 8 2 2 5 का वर्गमूल बताइएगा, 6 9 6 9 6 का वर्गमूल बताइएगा। गुणनफल विधि से बताइएगा। भाग विधि से भी बताना है, भाग विधि से बताइएगा, जो जोड़ा बना के किया जाता है भाग विधि से। 4 2 2 5 का वर्गमूल, 4 2 2 5 का वर्गमूल, और 7 5 6 2 5 का वर्गमूल। इसके बाद 3 9 1 5 3 8 0 3 2 9। देख लो भाई, इतना बड़ा नंबर दिया है, तो इसका भी भाग विधि से करना है। या दोनों भाग, या भाग विधि से करना है पूरा का पूरा, या तीनों के तीनों गुणनफल विधि से, गुणा विधि से करना है। गुणा विधि ये हमने कल भी कराया था, आज भी करा दिया, मतलब करना है आपको बस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, 2-3 बढ़िया बढ़िया प्रश्न लिख दिए। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक टोकरी में, ये यूपी टेट का भी प्रश्न है भाई। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। 1250 अगर फूल हैं, एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में, एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में क्या करता है, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। उतने ही फूल चढ़ाता है, उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर है, जितने उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों, यदि उसने कुल कितने टोकरी भाई, कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, बताइए फटाफट। देखिए भाई, एक टोकरी में 1250 फूल हैं, 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, अब एक टोकरी में 1250 फूल है, अब उसने कितने चढ़ाया, 800, मतलब 8 टोकरी फूल चढ़ाया। तो 8 से गुणा कर दीजिए पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 8 शून्य 0, 8 पचे 40 को 0, हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20 को 0, हाथ में 2, 8 कम 8 2 10। मतलब कि एक बार फिर से गुणा कर लीजिए। 125 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1000 ही आएगा। सही बात है, 1000 मतलब ये 2, तो कितना हो गया 250, फिर 250 500, ठीक है 8, मतलब कि 10,000 आ जाएगा। मतलब बोला गया एक टोकरी में अगर 1250 फूल हैं, एक व्यक्ति ने किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में
मान लेते हैं किसी नगर में 100 मंदिर है, तो वह 100 फूल एक मंदिर पे चढ़ाया, इस तरह 100 मंदिर पे 100 फूल चढ़ाता चला गया, इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो वो वही बोल रहा है कि भैया उसके पास 8 टोकरी थे, कुल एक टोकरी में इतने थे, तो टोटल फूल कितने थे, इतने थे। अब हमको बताना है कि उतने ही फूल चढ़ाए जितने मंदिर थे हर एक दरबार में। तो यानी कि इसका वर्गमूल निकाल दीजिए मात्र, ये वर्गमूल पता करना है। यानी कि 100 मंदिर थे और हर मंदिर पे उन्होंने 100 फूल चढ़ाया, 100 फूल चढ़ाया, बस समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न एक और है। एक वर्गाकार बाग को एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय होते हैं। 2.25 मासिक व्यय होते हैं। रुपया दिया गया है क्या? चलिए कुछ भी दिया हो, शायद रुपया ही दिया है। तो 2.25 मासिक व्यय होते हैं, बस यही लिखा है, मासिक व्यय होते हैं। तो हम लोग यूनिट कुछ नहीं मानते हैं, बस मान लिए कि इतना व्यय होता है, इतने व्यय होते हैं। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय प्रति वर्ग, ठीक है, मासिक इतने होते हैं। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई बताइए। मासिक व्यय 3600 हो, रख रखाव पर 3600 मंथली व्यय, या रख रखाव पर प्रति वर्ग इतना मीटर, एक मतलब कि एक पूरा एरिया है इतना बड़ा, तो इसमें इतने भाग को रख रखाव के लिए इतने रुपए का खर्च होता है, और पूरे बाग को रख रखाव के लिए इतने रुपए खर्च होते हैं। तो क्या बताना है आपको? बाग की लंबाई बताइए। बाग की लंबाई क्या होगी, मतलब समझे ना। बोला जा रहा है ये इतना बड़ा बाग है, इस बाग में ये वाला पार्ट, केवल इतना पार्ट को अगर हम रख रहे हैं तो एक वर्ग मतलब 1 वर्ग मीटर, इधर भी सब जगह एक, क्योंकि ये पूरा वर्ग है। तो पूरे वर्ग में बस इतने भाग को रख रखाव के लिए 2.25 रुपये मासिक लग रहे हैं, और पूरे बगीचे को रख रखाव के लिए 3600 रुपये रख रहे हैं। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी? भैया निकाल सकते हैं, जो टोटल इसका रुपया लग रहा है इतना लग रहा है, किसी एक वर्ग को रखने के लिए 2.25 रुपया लग रहा है, भाग दे दीजिए। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाइएगा, पॉइंट हटा दीजिए नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे 100 से गुणा करा दिए। अब देखिए, हाँ 36 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 15 का स्क्वायर है 225, ठीक है। किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, पता ना, काट लीजिए। 5 चौके 20, 5 20, 5 पचे 25, और 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 3 जीरो चिपका दीजिए। 5 9 45, और 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पचे 25, 5 चौके 20, यहाँ भी 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 5 चौके 20, 2 जीरो चिपका दीजिए। 9 से काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 144 कटेगा 9 से, 9 एकम 9 बचा, और कितना होगा, 9 एकम 9 कितना बचा, 9 1 10, और 56 बचा, 8 5 बचा ना, 5 9 छक 54 बचा, और 2 जीरो चिपका दीजिए, मतलब 1600 आ गया। कितना आया? 1600। अब आपको पता है 1600 या क्या है, या तो वह चीज़ आया है, इसका पूरा एरिया आया है। इस पूरे का एरिया कितना आ गया? 1600 आ गया। कितना आ गया? 1600 पूरे का एरिया आ गया भाई। अब 1600 पूरे का एरिया है, तो पता है वर्ग का एरिया क्या होता है? ए का स्क्वायर बराबर 1600, तो ए बराबर कितना होगा? 40। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बस यह था पूरा का पूरा अभ्यास। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट घनमूल वाला। तो आप लोग बस 3 चैप्टर खत्म हो गए, 3 अध्याय 6 दिन में, 1 दिन अभ्यास 1 दिन बेसिक। आपको पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा मस्त तरीके से। अगर कोई डाउट हो, देखिए इस बोर्ड पे जो लिख दिया गया वही छपने वाला है। इसको पूरे बैच को आप बहुत प्यार दें, यह आपके लिए ही बनाया गया है। सारे सेशन जो आएंगे 4th सेमेस्टर का, मात्र जैसे ही 1st सेमेस्टर मैथ खत्म होता है वैसे हम स्टार्ट कर देंगे साइंस का। ठीक है, मात्र 10-12 दिन लगेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, शेयर जरूर करना।